ये सोच के पैसे लगाए थे कि बिजली का बिल कम हो जाएगा, अचानक सोलर पैनल में आग लग गई और इन्वर्टर में भी आग लग गई। घर का सारा सिस्टम ठप पड़ गया। अब ऐसे में कंपनी दावा करती है वारंटी का। क्या वारंटी में ये सब कुछ कवर हो जाएगा? क्या कंपनी दूसरा सोलर सिस्टम लगा के देगी? ये सोलर सिस्टम तो बिल्कुल खराब हो गया। कंपनी दावा करती है बिजली के बिल से छुटकारा मिल जाएगा और हम 27 साल की वारंटी भी देते हैं अपने सिस्टम की, यानी कि सोलर पैनल की। वहीं पे आपके इन्वर्टर की भी वारंटी होती है। अब ऐसे में दोनों ही चीजों में आग लग जाती है, तब क्या वारंटी में ये सब कुछ हमें वापस रिप्लेस करके दिया जाएगा? इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। देखो, वीडियो बहुत जानकारी भरी हो सकती है आपके लिए। अगर आप एक सोलर पैनल लगाने की सोच रहे हैं या अपने घर पे आप सेटअप लगवा लिए हैं या लगवाने की सोच रहे हैं, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मान लीजिए कि आपने अपने घर पे सोलर पैनल लगवाए हैं, अब आपका सिस्टम सही चल रहा है, अचानक एक दिन जोर से आवाज आती है और सोलर पैनल में भी आग लगती है, आपके इन्वर्टर में भी आग लगती है, आपके घर में जो वायर पड़ा है उसमें भी आग लगती है। तब ये कंपनी आपके सोलर सिस्टम को रिप्लेस करके देगी या फिर रिपेयर करके देगी, या फिर जो इन्वर्टर और जो आपके सोलर हैं, क्या इनकी वारंटी मायने रखती है? क्या इन चीजों में ये काम करती है? विस्तार से जानते हैं। देखो, जब हम अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं तब कंपनी हमें एक रसीद देती है जिसमें 27 साल तक की वारंटी होती है पैनल की। वहीं इन्वर्टर की 3 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटी हो सकती है। उस वारंटी के माध्यम से हम ये समझते हैं ये वारंटी कब काम आती है। देखो, अगर आपने अपने घर पे जो सोलर पैनल लगवाए हैं, अगर आंधी में वो उड़ गए या टूट गए तब वारंटी काम नहीं करती है, क्योंकि ये बाहरी आपदा है। इस आपदा के चलते अगर सोलर पैनल टूट जाते हैं या स्ट्रक्चर समेत आपके सोलर पैनल उड़ जाते हैं तब वारंटी काम नहीं करती है। वहीं अगर बारिश में ओले गिर जाते हैं आपके सोलर पैनल पे और सोलर पैनल टूट जाते हैं तब भी ये वारंटी काम नहीं करती है। अब मान लीजिए आपके सोलर पैनल में आग लग गई, आपका इन्वर्टर भी जल गया, तब क्या होगा? आग लगने का एक कारण होता है। कारण यह होता है जब बिजली गिरती है, आसमानी बिजली आपके सोलर पैनल पे, तब करंट इतनी तेज से फ्लो होता है, इससे चांसेस है कि आपके सोलर पैनल में तो आग लगेगी ही, आपके इन्वर्टर में भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वह बिजली बहुत खतरनाक होती है। अगर ऐसे में आग लगती है तब आपकी वारंटी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। मैन्युफैक्चर वारंटी क्या होती है? मैन्युफैक्चर का मतलब है कि जब आप कोई प्रोडक्ट अपने घर पे लगा रहे हैं, मान लीजिए सोलर इन्वर्टर ही आप अपने घर पे लगवा रहे हैं, तब अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तब उसको तुरंत बदल के आपको दूसरा दिया जाता है। ठीक है। वहीं चलते चलते कोई अंदरूनी कमी आ गई है और अभी आपकी वारंटी है, तब उसको रिपेयर किया जा सकता है या फिर बदल के दिया जा सकता है। आप अपने वेंडर से बात करेंगे, ठीक है, तब ये वारंटी में कवर हो सकता है। अगर कोई पार्ट में अंदरूनी कमी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कमी है अंदर से कुछ, ठीक है। वहीं परफॉर्मेंस का मतलब यही है, पैनल में परफॉर्मेंस की कमी आ रही है, पैनल अच्छे से करंट नहीं बना रहा है, तब उसको रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आपके पैनल किसी कारण की वजह से टूट जाते हैं, जल जाते हैं, तो वारंटी काम नहीं करती है। अब ध्यान कैसे रखें इन चीजों से बचने के लिए? देखो, ध्यान रहे जब भी आप अपना सोलर पैनल स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं तो मजबूत लगवाइए। आपके सोलर पैनल के जो कॉलम होते हैं ना, उनकी जो टांगें होती हैं, जिनके पांव जो होते हैं ना, उसमें आप कंक्रीट भरिए भैया, क्योंकि कंक्रीट जब भर देंगे ना तो और मजबूत आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इससे तूफान या आंधी में उड़ने का खतरा 0 हो जाता है। वहीं आप इस चीज का ध्यान रखिए, हमने देखा होगा जब आंधी चलती है तो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर भी सोलर पैनल को लेकर उड़ जाते हैं और पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। उसमें हमने ये देखा कि जो सोलर पैनल लगे हैं जिस स्ट्रक्चर पे, उस स्ट्रक्चर का जो कॉलम है, यानी कि जो उसके पांव हैं, उसमें बस थोड़े थोड़े कंक्रीट भर दिए गए होते हैं जो बिल्कुल कारगर नहीं होते हैं। भाई, मैंने जब अपना सोलर सिस्टम लगवाया तब मैंने 60-60 किलो के, यानी कि 60-60 केजी के उनके कंक्रीट के पांव बनाए ताकि वो उड़ ना पाए। कम से कम 6 क्विंटल वजन उस पे लग गया। अब ऐसे में सोलर पैनल का उड़ना, स्ट्रक्चर का उड़ना 0 हो गया।
अब वो किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। अब कोई बड़ी ही आपदा आ जाए तब कह नहीं सकते। इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आप सोलर पैनल लगवाएं तब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब एक स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं तो वेल्डिंग मत कराना, जीआई लगवाना, नट बोल्ट अच्छे से खिंचवा देना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। छोटे बड़े पुर्जों का इस्तेमाल ना करना, सब सेम टू सेम कंपनी का ही माल होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी ऐसी कंपनी का सोलर पैनल मत लगवाना जिस पे हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। मार्केट में बहुत कंपनियां ऐसी हैं बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, आप उन पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि 27 साल की वारंटी बहुत लंबी वारंटी होती है। ऐसे में हर कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ नई कंपनी तो 2-3 साल चलती हैं फिर दिवाला निकल जाता है उनका, वो ऐसे में वारंटी कहाँ से देंगी। आप उन्हीं कंपनियों पे भरोसा कर सकते हैं जो बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, जैसे टाटा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। और आप एक चीज का और ध्यान रखें, जब भी आप अपने सिस्टम में हल्की मुल्की स्पार्किंग होते हुए कहीं बाहर में देखें, आप तुरंत अपने नजदीकी इलेक्ट्रीशियन को ढूंढ लीजिए और उससे ठीक कराइए कि भैया यहाँ थोड़ी थोड़ी स्पार्किंग हो रही है, इसे सही करो। क्योंकि जब स्पार्किंग आपके वायर में होती है ना, तो वो आपको लंबा नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसे ठीक कराना बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखो। जब आप अपना सोलर पानी से वॉश करते हैं, यानी कि सफा करते हैं, तब सिस्टम को बंद करके ही करना चाहिए। इससे स्पार्किंग होना या करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। भैया मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कमेंट आ रही थी, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक अच्छी सी कमेंट करके लाइक ज़रूर करना, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।